हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हमारे जो एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं वो है 51 से लेके 75। ओके, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेम स्टूडेंट्स के लिए है ये। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 फॉर टूल इंजीनियरिंग। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा थर्ड वीडियो टूल इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है कि रीमर होता है वो कौन सा टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, या दोनों है, या नन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं कि रीमर जो है वो होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये आप देख सकते हो कि 8 14 6 6 6 15 4। व्हाट डज 14 जो है वो इंडिकेट करता है, यानी इसमें से जो 14 लिखा हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे ये समझाना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं टूल सिग्नेचर। यानी यहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ टूल एंगल्स बताते हैं और एक फिक्स सीक्वेंस रहती है। तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए और आपको इस नंबरिंग को याद रखना है। ठीक है, इस नंबरिंग को यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा और इसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको ये आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे जो एंगल रहता है वो 8 लिखा हुआ है उसको हम बैक रैक एंगल, ठीक है, ये मैं पहले बता देता हूँ। दिस इज बैक रैक एंगल। नंबर 1 पे जो एंगल रहेगा वो ये बैक रैक एंगल रहेगा। उसके बाद बैक रैक एंगल के बाद साइड रैक एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट दो तो याद रह जाएंगे, बैक रैक एंड साइड रैक। उसके बाद रहते हैं रिलीफ एंगल। ठीक है, 2 रैक एंगल हो गए, ये 2 1 और 2 रैक एंगल। फिर आपको थर्ड और फोर्थ जो है वो आएगी रिलीफ एंगल। ओके, सो रिलीफ में आपको सबसे पहले आएगा एंड रिलीफ एंगल और फोर्थ नंबर पे रहेगा साइड रिलीफ एंगल। ये आप याद रख लीजिए। सबसे पहले दो है 1 और 2, वो रैक एंगल है। थर्ड फोर्थ है रिलीफ एंगल है। ठीक है, पहले बैक आएगा फिर साइड आएगा, यहाँ पे एंड आएगा फिर साइड आएगा। 5 और 6 जो है वो कटिंग एज एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले एंड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज के बाद रहेगा साइड कटिंग एज एंगल। ठीक है, और लास्ट जो 7 नंबर पर रहेगा वो रहेगा नोज रेडियस। ये एंगल नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। दिस इज नोज रेडियस, यानी कि यहाँ पे ये जो 4 है, दिस इज 4 mm की नोज रेडियस है। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपके आंसर आने चाहिए आपको। तो यहाँ पे 14 नंबर है, आप देख सकते हो, ये रैक एंगल है। तो कौन सा रैक एंगल आएगा? साइड रैक एंगल। ठीक है, तो 14 डिग्री साइड रैक एंगल हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल एक्ट। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल एक्ट जो है वो 4 यूनिवर्सल एक्ट रहते हैं और 4 में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है वो बताना है। ठीक है, 4 यूनिवर्सल एक्ट होते हैं और उसके यूनिवर्सल एक्ट के एलिमेंट्स की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट जो है करेक्ट है वो यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो, अनक्लेम करना, अनक्लेम द ऑब्जेक्ट, तो अनक्लेम। कैरी आउट द प्रोसेस ऑन द ऑब्जेक्ट, कैरी आउट। विड्रॉ द टूल और द ऑब्जेक्ट, जो विड्रॉ। प्लेस द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूविंग इट, प्लेस। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि कैरी आउट द प्रोसेस ऑन द ऑब्जेक्ट, ये कैरी आउट रॉन्ग है, यहाँ पे आना चाहिए प्रोसेस। ओके, विड्रॉ द टूल और द ऑब्जेक्ट, इसको विड्रॉ नहीं बोलते, इसको रिट्रैक्शन बोलते हैं, यानी यहाँ रिट्रैक्ट आएगा। और प्लेस द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूविंग इट, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिट। ठीक है, डिपोजिट। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना स्टार्ट कर देना कि प्रोसेस अगर हो रही है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। विड्रॉ करना है, टूल को हम वापस ले रहे हैं तो उसको हम रिट्रैक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को रख देना उसको निकाल के, दैट इज़ डिपोजिट। तो और अनक्लेम ऑफ द ऑब्जेक्ट को अनक्लेम भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट जो ए वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए 54, टेकिंग अ मेक और बाय डिसीजन। अब मेक और बाय डिसीजन किसको बोलते हैं? यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी असेंबली में, तो कौन सी चीज़ें हमें हमारी कंपनी में खुद बन सकती है जो सस्ता पड़ेगा, या तो कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जो हमारी कंपनी में नहीं बन सकती, जिसको बाहर से मंगवाना पड़ेगा।
तो सस्ता पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी कार कंपनी की बात करूँ, जैसे कि हुंडई एक कंपनी है, अभी हुंडई है वो अपने खुद के टायर नहीं बनाती, ठीक है, तो टायर वो बाहर से दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर करवाती है। तो ये इनका कौन सा डिसीज़न है, बाय डिसीज़न है। ओके, तो इस तरह से, और कुछ कुछ सारे पार्ट्स, यानी हुंडई जो है सारे पार्ट्स अपनी कंपनी में नहीं बनाती, कुछ कुछ पार्ट्स वो क्या करती है दूसरी कंपनी से खरीद लेती है। तो ये जो मेक और बाय डिसीजंस जो होते हैं वो कौन लेता है, प्रोसेस प्लानिंग लेता है, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल की टूल स्टोर लेता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्रोसेस प्लानिंग। ओके, प्रोसेस प्लानिंग जो होती है कंपनी में वो मेक और बाय डिसीजन लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सल एक्ट। ओके, 4 यूनिवर्सल एक्ट है, मैं आपको बता दूं 4 हमारे यूनिवर्सल एक्ट है। ओके, और चारों यूनिवर्सल एक्ट जो है, जिसमें पहला रहता है प्लेस गेट प्लेस, प्रोसेस और डिस्पोज, ठीक है, ये 4 हमारे यूनिवर्सल एक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो रॉन्ग है वो गिव वाला रॉन्ग है, प्लेस प्रोसेस और डिस्पोज तो करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा रॉन्ग आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा, गिव। डैश इम्प्रूव द सरफेस फिनिश, सैंक, फेस, फ्लैंक और नोज रेडियस। तो आपको इसके लिए जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की टूल ज्योमेट्री आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो टूल ज्योमेट्री को थोड़ा अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि सैंक, फेस, फ्लैंक ये सब क्या होता है। और यहाँ पे देखिए सरफेस फिनिश इंप्रूव करने में ये चारों में से किसका हाथ है, तो इसका आंसर रहेगा नोज रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टूल डिज़ाइन। टूल डिज़ाइन का कौन सा फंक्शन है, टू डिज़ाइन है कटिंग टूल, टू डिज़ाइन अदर इक्विपमेंट एंड एसेसरीज, टू डिज़ाइन मशीन टूल्स। तो ऑब्वियसली ये सारे काम है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। A sequence of numbers listing the various angles in degrees and the size of the nose radius is called। देखिए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में हमें लिखने हैं क्या, नंबर्स, और वो नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एंगल्स इंडिकेट कर रहे हैं, और एंगल्स किस में रहेगा, डिग्रीज में, और लास्ट वाला जो नंबर कौन सा रहेगा, नोज रेडियस। तो ये जो चीज़ अभी हमने जो टूल सिग्नेचर मैंने आपको बताया था, अभी आगे क्वेश्चन गया था जिसमें टूल सिग्नेचर बताया था, वो उसी को मैंने आपको वहीं बता दिया था कि उसको टूल सिग्नेचर बोलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, टूल सिग्नेचर रहेगा। टूल नॉमेनक्लेचर अलग चीज़ है, टूल ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली आपको सबको पता होना चाहिए, और टूल सीक्वेंस तो ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा टूल सिग्नेचर। डिटरमाइनिंग अ काइंड ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इज अ फंक्शन ऑफ, देखिए किस तरह का लेबर की ज़रूरत है, किस तरह के काम की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, तो उसका वो जो कौन डिसाइड करता है, तो ऑब्वियसली ये डिसाइड करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट। एन ऑपरेटर इज रिमूविंग अ टर्न कंपोनेंट फ्रॉम अ लेथ मशीन बेड इज कॉल्ड। देखिए लेथ मशीन का जो बेड है वहाँ से उस कंपोनेंट को रिमूव कर रहा है, यानी वहाँ से हटा रहा है। ओके, तो उसको अनक्लैंपिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अनलोडिंग, ठीक है। डिपोजिट अलग चीज़ है और रिट्रैक्ट भी अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट का नाम है, ये अनलोडिंग का नाम है। जो बेड से हटाना है यानी मशीन से दूर कर रहे हैं, दैट इज अनलोडिंग। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री जो है हैज़ बीन सोन, ये किसने बताई है, कौन सी मेथड से बताई है, ASA, ORS, IS, ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। और आपको डाउट रहेगा कि सर ये इसके फुल फॉर्म क्या है, तो इसके फुल फॉर्म में आप पे छोड़ रहा हूँ, या तो आप बुक में देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, और दूसरा मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे आगे के जो भी MCQs है उसमें इसके फुल फॉर्म्स मैंने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी इसको बताना सही नहीं समझ रहा। ओके, तो आप उसके पहले ही मैं आपको मतलब हिंट दे रहा हूँ कि आगे के MCQs में इसके फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा बहुत देख लेना अपनी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62, द सरफेस ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दैट फेस द वर्क पीस को फेस जो करता है वो वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं, फेस बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं कि हील बोलते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोला जाता है। जो कटिंग पॉइंट का वो हिस्सा जो वर्कपीस को फेस करता है उसको फ्लैंक बोला जाता है। फ्लूट एक इज़ अ पॉपुलर टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल। देखिए फ्लूट कौन से टूल में जो वर्ड है, टर्म है, यूज़ किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ जनरल पर्पस लेथ मशीन, या ट्विस्ट ड्रिल, मिलिंग कटर, या नन ऑफ दी अबव। तो फ्लूट जो है वो ट्विस्ट ड्रिल में
एक पोर्शन रहता है जिसको फ्लूइड बोलते हैं, एक ग्रूविंग रहता है, ग्रूविंग वाला जो हिस्सा रहता है ट्विस्ट ड्रिल में, अगर आपने ट्विस्ट ड्रिल देखा होगा तो ये जो खड्डे जैसा पोर्शन है दैट इज़ ग्रू वाला हिस्सा है, ये ग्रू को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ओके, which of the following is not a duty or responsibility of a tool engineer? To maintain important records, paperwork of departmental works, so that work of management can be made smooth and speedy. तो ये तो tool engineering की जवाबदारी responsibility है। To make tools with the help of materials such that they give optimum tool life, ये भी काम है। To develop plans for the गार्ड्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द मशीन टूल्स एंड ऑपरेटर्स, तो सेफ्टी के लिए जो भी प्लान करना उसको डेवलप करना, तो ये भी काम करता है। टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एज पर द ड्राइंग, देखिए मैन्युफैक्चर करने का काम टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, डी। टूल इज़ अ हार्डवेयर विच गिव्स अ शेप टू द मटीरियल जॉब और वर्क पीस, यस उसको तो बोलते हैं। टूल एक हार्डवेयर है जो होल्ड करता है जॉब को और गाइड करता है कटिंग टूल को ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस उसको भी टूल बोलते हैं। और टूल इज़ अ हार्डवेयर विच आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस इट मेजर्स एंड चेक्स द फिनिश प्रोडक्ट्स, तो ये भी टूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो कटिंग टूल है तो वो वाले टूल है, सेकंड वाले होल्डिंग का काम कर रहा है, यानी यहाँ पे बात चल रही है जिग्स एंड फिक्सचर्स, तो जिग्स एंड फिक्सचर्स को भी टूल बोलते हैं। और ये जो है सारे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेजेस की बात चल रही है, तो उसको भी हम टूल ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबोव आंसर रहेगा। एन ऑपरेटर इज रिमूविंग अ टर्न कंपोनेंट फ्रॉम अ चक, देखिए आगे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, बेड से निकालना, बेड से निकाल रहा है, यहाँ पे मशीन है हमारा, लेथ मशीन है। ओके, यहाँ पे हमारा चक है, यहाँ टूल पोस्ट है, तो अगर ऑपरेटर चक से वो कंपोनेंट निकाल रहा है यानी उसको हम क्या बोल रहे हैं, अनक्लैंपिंग बोलेंगे। अगर बेड से निकाल रहा है तो उसको हम अनलोडिंग बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस। तो अनक्लैंप, यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, अनक्लैंप। यहाँ पे वापस देखिए 8, 14, 6, 6, 6, 15 और 4, व्हाट डज 8 इंडिकेट्स, तो यहाँ पे जो 8 नंबर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो 14 नंबर तो आपको पता है ये साइड रैक एंगल था, जो 14 डिग्री साइड रैक एंगल था। तो पहले जो है रैक एंगल है ऑब्वियसली, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन तो निकल जाएंगे, तो पहले और दूसरे में से है। तो मैं बता दूं कि पहला वाला बैक रैक एंगल है और दूसरा वाला साइड रैक एंगल है। ओके, सो यहाँ पे 8 डिग्री क्या रहेगा, बैक रैक एंगल रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्ट, देखिए यूनिवर्सल एक्ट का इनकरेक्ट एलिमेंट, अनक्लेम करना, तो अनक्लेम बोलते हैं, तो ये तो ट्रू है। अनलोड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मशीन, उसको अनलोड बोला जाता है, ये भी ट्रू है। कैरी आउट द क्लीनिंग टू लोड अनदर जॉब, क्लीन उसको बोलते हैं, तो ये भी ट्रू है। प्लेस द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूविंग इट, तो रिमूव नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो उसको हम ये वाला एलिमेंट का नाम रिमूव नहीं है। ठीक है, प्लेस द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूविंग इट को डिपोजिट बोला जाता है, ना कि रिमूव। ठीक है, द डिज़ाइन वर्क ऑफ ईच टूल इज गिवन टू एक्सपर्ट्स इन दिस मैथड, देखिए एक्सपर्ट्स को दिया जाता है डिज़ाइन का काम, तो प्रोजेक्ट मेथड में, ग्रुप मेथड में, मिक्स मेथड में, या नन ऑफ द अबव, तो ऐसा एक्सपर्ट्स का काम जो दिया जाता है उसको ग्रुप मेथड में होता है ये। द सर्फेस ऑफ द सिंगल पॉइंट टूल अगेंस्ट विच द चीप स्लाइड करती है, तो वो जो सरफेस का जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसको हम फेस बोलते हैं। ठीक है, देयर आर डैश यूनिवर्सल एक्ट, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल 4 यूनिवर्सल एक्ट है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा 4। मिलिंग कटर सिंगल पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है, या दोनों, या नन ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली मिलिंग कटर जो है वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। डिटरमाइनिंग अ ब्लैंक साइजेस ऑफ रॉ मटेरियल इज अ फंक्शन, देखिए रॉ मटेरियल के ब्लैंक साइज का ढूंढना कि कितने साइज का रहना चाहिए, ये पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये भी काम किसका आएगा, प्रोसेस प्लानिंग का आएगा। टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स टूल इंजीनियर, देखिए सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रैक्टिकल अप्रोच, एनालिटिकल, सिमुलेशन, या नन ऑफ द अबव, तो सिंपल प्रॉब्लम के लिए कौन सा अप्रोच रहता है, टूल इंजीनियर प्रैक्टिकल अप्रोच यूज़ करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, there might be defect in CNC programming which troubleshooting approach should be used by tool engineer, तो देखिए यहाँ पे CNC का नाम आया है, कंप्यूटर का नाम अगर आता है तो जो ट्रबल शूटिंग अप्रोच यूज़ होता है वो हम सिमुलेशन टेक्निक होती है यूज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिमुलेशन टेक्निक। चलो फिर यहाँ पे हमारे 25 MCQs कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।